नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। तो आरंभ है प्रश्न की शुरुआत करेंगे लखनऊ से खबर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालन के संबंध में यह बैठक हुई। अपने आवास 5 कालिदास मार्ग पर यह बैठक हुई है। तो लखनऊ से खबर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की और राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालन के संबंध में बैठक हुई। अपने आवास यानी कि मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर इस बैठक का आयोजित हुआ। तो बता दें आपको, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालन के संबंध में यह बैठक हुई है। योगी सरकार अयोध्या को मेगा सिटी बनाने की तैयारी में जुटी है, जिसमें रामनगरी के विकास का खाका खींचा जा रहा है। अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए ग्लोबल कंसल्टेंट तैयार कर लिए गए हैं। दावा है कि अयोध्या को न्यूयॉर्क और ऑस्ट्रेलिया के शहरों की तर्ज पर सजाया संवारा जाएगा। सीएम योगी के नए अयोध्या का सपना साकार होने जा रहा है। राम मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या को सजाने संवारने का पूरा प्लान योगी सरकार ने तैयार कर लिया है। रामनगरी को अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के शहरों की तर्ज पर खूबसूरत बनाने की तैयारी की जा रही है। सरकार अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की तैयारी में जुटी है, जिसके लिए रामनगरी को मेगा सिटी बनाने की तैयारी ग्लोबल कंसल्टेंट तय कर लिए गए हैं। रामनगरी को भव्य बनाने के लिए 3 कंपनियों से करार हुआ है। ग्लोबल कंसल्टेंट LEA एसोसिएट साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड को अयोध्या को सजाने की जिम्मेदारी दी गई है। LEA के साथ L&T और CP कुकरेजा कंसोर्शियम भी पार्टनर होंगे। खबर है कि ये चयनित कंपनी जल्द ही रामनगरी का सर्वे करेंगी। इसके बाद अयोध्या को मेगा सिटी बनाने के लिए निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि त्रेता युग की तर्ज पर अयोध्या का विकास हो। इसके लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण पूरा खाका भी तैयार कर रहा है। आज अयोध्या के समग्र विकास की जो परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी की और शासन की है, उसके अनुसार हम लोगों ने अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा माध्यम से और उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के माध्यम से आवास विभाग के सारे संरक्षण में एक बिड फ्लोट करके एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से कंसल्टेंट का चयन किया गया है। और इस कंसल्टेंट का जो टास्क है, उसमें 3 तरह के कार्य हैं। मुख्य रूप से उनको एक विजन डॉक्यूमेंट डेवलप करना है, जिसके माध्यम से ये हम तय कर पाएंगे कि अयोध्या के विकास का लक्ष्य क्या है, हमारी दिशा क्या होनी चाहिए। विजन डॉक्यूमेंट के अंदर ही सभी तरह की विकास की परिकल्पनाएं समाहित हों, इसका प्रयास किया जाएगा। और उसमें जो हमारे अयोध्या का कोर सिटी है, जहाँ पे कि आज के दिन में पुराना शहर जिसको कहा जाता है, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स डेवलप करने पड़ेंगे। योगी सरकार अयोध्या का कायाकल्प करना चाहती है। सरकार की कोशिश है कि रामलला दर्शन को जो भी आए, वो मंदिर की आस्था के साथ इस शहर में मिलने वाली आधुनिक सुविधाओं को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाए और अयोध्या की ना भूलने वाली यादों को अपने साथ सहज कर रखे। इसके लिए सरकार ने विशेष तैयारी की है। जो नव्य अयोध्या की परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी की है, उसके अनुसार जो नव्य अयोध्या का विकास करना है, उसका प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, उसमें डिफरेंट स्टेट्स के जो गेस्ट हाउसेज होंगे, उनको किस तरीके से एलोकेट किया जाना है स्थान। विभिन्न देशों के द्वारा भी अयोध्या में स्थान की डिमांड की जा रही है। बहुत सारी चेन्स ऑफ होटल्स हैं जिनके द्वारा स्थान की मांग की जा रही है। तो कैसे इन सभी को समाहित करना है और नव्य अयोध्या की जो परियोजना होगी उसमें उसका स्वरूप क्या होगा, ये भी इसका एक भाग है। और इसके साथ साथ पूरे अयोध्या के विकास की जो अवधारणा है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण यहाँ की पौराणिकता है और यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर हैं, पौराणिक स्थल हैं।
14 कोशी, पंचकोशी, 84 कोशी परिक्रमा के अंतर्गत जो विभिन्न ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं, उनकी जो स्थापत्य कला है वो यहाँ का महत्व है। तो इसके आधारशिला ये होगी और इसके आधार पर आने वाले समय में यहाँ पर आर्किटेक्चर किस तरह का होना चाहिए ताकि पूरे शहर में एक होमोजिनिटी हो, चाहे वो यहाँ की वनस्पति हो, चाहे वो यहाँ की बिल्डिंग्स हों। तो अयोध्या के अच्छे दिन आने वाले हैं। राम मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या त्रेता युग की तर्ज पर विकसित होगा, जिसमें अयोध्या का बदला स्वरूप लोगों को नजर आएगा। तो अपराधियों और माफियाओं के साम्राज्य पर योगी सरकार करारा प्रहार कर रही है। मुख्तार, अतीक जैसे माफिया और उनके गुर्गों के खिलाफ सरकार का पीला पंजा खूब चल रहा है और अब ऑपरेशन भू माफिया को पूरे प्रदेश में चलाने की तैयारी की गई है। सीएम योगी के निर्देश पर भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई का दूसरा दौर जल्द शुरू होगा, जिसमें कई भू माफिया पर गाज गिरनी तय है। जो लोग पूर्वांचल के विकास में बाधक थे, उस माफिया संस्कृति को पूरी तरह तबाह करने के लिए भी सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। माफिया के साम्राज्य को नेस्तनाबूद करने का ये ताजा ऐलान यूपी के मुखिया का है। माफिया राज को खत्म करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर हुंकार भरी है। हर तरह के माफिया को यूपी से उखाड़ फेंकने का जो संकल्प सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया था, उस पर वो लगातार काम कर रही है। अतीक, मुख्तार और उनके गुर्गों पर कार्रवाई के बाद अब योगी सरकार जिलों में जमीन कब्जा करने वाले भू माफिया के खिलाफ अभियान छेड़ने जा रही है। खबर है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में भू माफिया का खाका तैयार हो रहा है, जिसके बाद प्रदेश भर में भू माफिया के खिलाफ अभियान चलेगा। डीएम, एसपी भू माफिया को चिन्हित करेंगे। तहसील स्तर पर भू माफिया चिन्हित किए जाएंगे, जिसके बाद चरणबद्ध तरीके से भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही राजधानी लखनऊ में भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली गई है। आपको बता दें, सीएम योगी के निर्देश के बाद लखनऊ में अब तक 16 थानों के 29 भू माफिया चिन्हित किए गए। किसानों की जमीन हथियाने वालों को चिन्हित कर लिया गया है। सभी एडीसीपी और एसीपी को लिस्ट तैयार करने के लिए कहा गया। कई प्रॉपर्टी डीलर्स पर भी पुलिस की नजर गड़ी हुई है। तहसील स्तर पर भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। इन भू माफियाओं की संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को यूपी से उखाड़ फेंकने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली है। अब तक सरकार ने मुख्तार, अतीक, अनिल दुजाना और सुंदर भाटी सरीखे 40 से ज्यादा माफियाओं की 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति योगी सरकार की जब्त की है। चुन चुनकर भू माफियाओं की संपत्ति पर सरकार का बुलडोजर चलाया जा रहा है। संदेश साफ है कि माफिया जिस जाति या मजहब का हो, उस पर कार्रवाई तय। गांव की सरकार के गठन से पहले ही सीएम योगी ने ग्रामीणों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास से 11 जिलों के ग्रामीणों को ऑनलाइन घरौनी दी। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि अब आप लोगों की जमीन की नाप जोख में गलती नहीं होगी। तो इस दौरान सीएम योगी की बड़ी बात है, स्वामित्व योजना से गरीब को पुश्तैनी जमीन का मालिक का हक मिलेगा। स्वामित्व योजना से गांव को फायदा होगा। गांव में जमीन विवाद खत्म हो जाएंगे और साथ ही 11 जिलों को 1001 गांवों को 11 जिले के 1001 गांवों को योजना से फायदा होगा। योजना के तहत 1,57,000 लाभार्थियों को घरौनी मिलेगी। जीवन में तकनीक का महत्व समझना होगा। ऑनलाइन डिजिटल खसरा की प्रक्रिया भी शुरू होगी। इसी के साथ सभी लेखपालों को लैपटॉप, मोबाइल फोन भी दिए जा चुके हैं। साथ ही ऑनलाइन खसरे में कई तरह के विवरण भी रहेंगे। ऑनलाइन खसरे का लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि ग्रामीण आबादी के सर्वेक्षण और अभिलेख क्रिया के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा 82,913 ग्रामों को सूचित किया गया है और स्वामित्व योजना के उद्देश्यों में ग्रामीण क्षेत्र में आबादी भूमि का अद्यतन सर्वेक्षण कराकर ग्राम योजनाओं के लिए समुचित भू अभिलेखों का निर्माण,
उस भू अभिलेख के आधार पर ग्रामीण जनता को सहज रूप से वित्तीय सहायता एवं ऋण आदि उपलब्ध कराना तथा ग्राम पंचायत के विकास के लिए संपत्ति कर का समुचित विनिश्चय आदि भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। आज मुझे प्रसन्नता है कि 11 जनपद जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, वाराणसी आदि में इस योजना का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। 75 के 75 जनपदों में प्रदेश के सभी राजस्व गांवों में इस योजना को पहुंचाने की दिशा में युद्ध स्तर पर कार्य हमारे प्रारंभ हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये योजना न केवल प्रत्येक गांव के व्यक्ति को उसके पुश्तैनी घर जहां पर है उस भूमि का मालिक बनाएगा, बल्कि बहुत बड़ी मात्रा में जो गांव के विवाद हैं, जमीन संबंधी विवाद हैं, इन सभी विवादों का भी समाधान होगा। गांव में जो अनावश्यक तनाव की स्थिति बनती है, छोटी छोटी विवाद जमीनों के टुकड़े को लेकर के, ये सभी विवादों का समाधान इसके साथ ही होता हुआ दिखाई देगा। मुझे प्रसन्नता है कि आज इसके साथ ही ऑनलाइन डिजिटल खसरा का शुभारंभ भी यहाँ राजस्व विभाग के द्वारा यहाँ पर आज एक साथ प्रारंभ हो रहा है। हम पूर्व में ऑफलाइन खसरे में 21 स्तंभ थे, इसके स्थान पर अब 46 स्तंभों को पूरी तरह ऑनलाइन नवीन डिजिटल खसरे के माध्यम से आज इसका शुभारंभ किया जा रहा है। तकनीक और डिजिटलीकरण को लेकर सीएम योगी लगातार कई फैसले ले रहे हैं। सीएम योगी का मानना है कि तकनीक का महत्व समझना होगा। तकनीक के बल पर कोरोना काल में काम हुए हैं। इस तकनीक के सहारे ही 30 लाख फर्जी राशन कार्ड हमने पकड़े हैं। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री के रूप में भी इसके महत्व के बारे में अनेक बार कहा और इसके बारे में जोर भी दिया। 2014 से 2020 तक यानी कोरोना कालखंड के पहले तक केंद्र सरकार ने जितनी भी योजनाएं मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ की, कहीं न कहीं वह तकनीक पर आधारित रही हैं और उसके महत्व को हम में से हर व्यक्ति ने विगत 1 वर्ष से वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान उसको स्वीकारा है। मैं स्वयं इस बात को जानता हूं कि अगर तकनीक नहीं होती तो कोरोना जैसी महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश या देश की क्या स्थिति होती, और सहज अनुमान हम लगा सकते हैं। तकनीक ने हमारे कार्यक्रमों को बहुत आसान किया। तकनीक ने शासन की योजनाओं को लोकतंत्र के अंतिम पायदान पर बैठे हुए उस व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया जिसने वास्तव में जनता के शासन के महत्व को समझा भी है, और जो हमेशा जिसके बारे में कहा जाता था कि इस व्यक्ति की शासन को बनाने में भूमिका है, लेकिन जब सत्ता में लोग आते हैं तो उसी को भूल जाते हैं। लेकिन तकनीक ने उस तक पहुंच करके शासन की योजनाओं को अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया। तकनीक के कारण जन विश्वास की प्रतीक हमारी प्रशासनिक मशीनरी भी बनी है। अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो हम सबको इस बारे में एक नई प्रेरणा प्रदान करते हैं